हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका कार्तिक स्मार्ट क्लासेस में। तो दोस्तों, कल हम लोग देखे थे सिंपल मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन, और फिर उसे हम आगे थोड़ा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% बराबर 50 है, तो वह संख्या क्या है? मान लो एक्स है, ठीक है। का 25% मतलब का मतलब गुना, ठीक है। 25% मतलब 25/100, ठीक है। कितना है? 50 है, तो इक्वल टू 50, ठीक है। अब क्या करना है? एक्स बराबर, अगर काटना है तो इसी तरह काट सकते, ऊपर इक्वल, अगर इक्वल रहेगा तो दो साइड में ऊपर का ऊपर काट सकते हैं। तो 25 एकम 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो एक्स बराबर 100 × 2 बराबर 200, इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 200 का 10% कितना है? ठीक है, 200 का मतलब गुना 10% मतलब 10/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, इक्वल टू 20, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 480 का 15% निकालिए। तो 480 गुना 15/100, ठीक है। तब 5 दिया 15 और 20 बचे 100, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 मतलब 24/24 दिया 72, इसका आंसर होगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी को 80 में से 60 अंक मिले हो तो उसके प्रतिशत अंक कितना है? ठीक है। तब मान लेते हैं x% ये है, लाया है ये, ठीक है। अब निकालते हैं 80 में से, ठीक है, x/100 बराबर 60, 60 लाया है, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, और इक्वल में रहेगा दोनों साइड तो ऊपर ऊपर में काट सकते हैं, ठीक है। अब 4 कट गया एक, और 25 चौका 100, ठीक है। अब x बराबर, ये 25 दिया 50, इधर भागा में है तो ऊपर जाएगा तो गुना होगा, 3 × 25, ठीक है, बराबर 75, इसका परसेंट आएगा, ठीक है, आंसर। अगला प्रश्न है, 250 का 40% कितना होगा? 250 का मतलब गुना होता है वही 40%/100, ठीक है। एक जीरो एक जीरो, फिर एक जीरो फिर एक जीरो, ठीक है। 25 चौके 100, इसका 100 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 600 है, ठीक है। उस पर 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य कितना होगा? हम कल बताए थे 600 छूट देना यानी कि माइनस। अब कितना देना है, तो किसमें देना है? तो 600 में से देना है 20%, ठीक है, बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, ठीक है। अब 600 माइनस 6 दूनी 12, 120, 120 घट जाएगा। अब इक्वल टू 0 का 0, इधर से पहुंचा 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक है। अब यहाँ बच गया 5, 5 में से 1 गया तो बचा 4, 480 में ये बेचेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 30% बराबर 90 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वही अगला जो पहले प्रश्न बताए थे कि संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है। तो x का 30% बराबर 90, ठीक है, बटे 100, 30% मतलब 90, 100, 30 तिया 90, ठीक है। कट के ऊपर से ऊपर में, x बराबर इधर गुण भागा में है, ऊपर जाएगा तो 300 मतलब 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 300, इसका आंसर 300 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में 400 में से 320 अंक प्राप्त किए, उसका प्रतिशत निकालिए, ठीक है। तो 400 में से मतलब कि गुना कितना परसेंटेज निकालना था, इसका x% मान लेते हैं, x%, ठीक है, बटे 100, इक्वल टू कितना 320, 320 लिख देना है। और ऊपर से ऊपर हम बोल थे काट ले सकते हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो पर चल गया, फिर हम नीचे वाला भी काट देते हैं, एक जीरो, 4 एकम 4, 4 अट्ठी 32, ठीक है। तो x बराबर
क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, मतलब 8 गुना, इधर भागा में है 100 मतलब 10, तो ऊपर से गुना हो जाएगा 10, तो x बराबर 80%। ठीक है, आंसर होगा। क्वेश्चन है, एक किताब की कीमत पहले 500 थी, उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई, तो नई कीमत क्या होगा? तो ठीक है, 500 किताब का दाम पहले है, 10% का वृद्धि यानी कि प्लस। ठीक है, किसमें वृद्धि कर रहा था? 500 में से ही वृद्धि कर रहा है ना, तो 500 में 10% प्लस करना है, 10/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 500 प्लस 5 दहिए 50। ठीक है, तो इक्वल टू इसका 550, इसका नई कीमत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 1500 का 12% प्लस 2500 का 8%, तो 1500 का मतलब गुना 12/100 प्लस 2500 का 8/100 8%। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो चल गया, एक 2 जीरो से एक 2 चल गया। ठीक है, अब 15 बढ़ाएंगे तो कितना होता है? 15 दूनी 30 का शून्य, बाकी इसमें 3, 15 एकम 15 3 18, 180। ठीक है, प्लस 8×5 = 40 का शून्य, बाकी इसमें 4, 8 दूनी 16, 16 4 20। ठीक है, इक्वल टू 380 इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।